अमेरिका के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि जो सैयद अली खामनाई थे वो तो पहले दिन ही शहीद हो चुके थे। नई क़यादत ने भरपूर तरीके से मुकाबला किया और अमेरिका को और इसराइल को बड़े खौफनाक तरीके के साथ जवाब दिया, जो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद जो आबनाए हरमस है वो कहते हैं कि अगर अमेरिका इधर से चला जाता है तो जाहिर है जो यूरोप है या जो दूसरे ममालिक हैं वो दोबारा ईरान के साथ बैठ जाएंगे और नई शराइत के तहत आबनाए हरमस खुल जाएगा। ईरान कहता है कि ये कोई आबनाए हरमस कोई आलमी कोई रास्ता नहीं है, ये तो जगह है, मलकियत है ईरान की और ओमान की, और आप इस रास्ते को कैसे खुलवा सकते हैं? हम चाहें तो इसको खुलने दें, आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ये हमारी मलकियत है, ओमान की भी मलकियत है, तो आप उधर से आकर कैसे ज़बरदस्ती इस रास्ते को खुलवा सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम जो ट्रंप को दे दिया गया है। अब देखना है कि यूरोप भी देख रहा है कि अगर अमेरिका चला जाता है तो हम जनाब जो हमारी अपना हमने जो आलमी मंडी है हमारी, या उसके अलावा जो तेल की जो अपना दरामदात बरामदात हैं, वो कहते हैं कि ये तो बड़ा फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी इस हद तक अभी जो है ना नीचे गिर चुके हैं हर चीज़। तो उसको वापस बैलेंस करने के लिए वो कहते हैं कि तेल की जो है ना अपना ख़रीदारी और फिर इसको आगे बेचना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो मार्केट वो कहते हैं 5 अरब डॉलर जो है ना वो नीचे गिर चुकी है। 5 अरब डॉलर यानी एक दिन में नीचे गिर रही है, नीचे की तरफ उसका जो है ना रुख है स्टॉक मार्केट का। तो ट्रंप भी इस चीज़ को देख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि डॉलर भी साथ ही तबाह हो रहा है, और इस तरह फिर जो है अपना और ज़्यादा जंग करेंगे तो फिर इसमें मईशत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिर इसको वापस उठाने के लिए वो कहते हैं फिर सदियां लग जाएंगी। जैसे कि अभी डॉलर आप देखें दिन ब दिन मजबूत होता गया, और यूरो सारे ममालिक मिलकर ऑलमोस्ट वो डॉलर के यानी आप कह सकते हैं कि मुकाबला करने में कामयाब हुए। इस तरह ब्रिटिश पाउंड को भी देखें कि वो भी अकेली कंट्री और वो भी काफ़ी मजबूत है। तो फिर ट्रंप भी नहीं चाहता कि डॉलर जो है इस कदर गिर जाए, तो वो कहता है ठीक है, फिर इससे बेहतर है कि लड़ाई को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, मगर जाती दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसा सबक ईरान वालों को देकर जाऊं, उनको यानी वापस भेज दूं पत्थर की दुनिया में। जैसे कहते हैं ना वो पत्थर की दुनिया में, जिधर से ये लोग आए हैं उधर ही भेज दें। इस तरह की वो बातें कर रहा है, मगर ईरान बिल्कुल जनाब जम का लड़ रहा है। वो कहता है कि आपका मुकाबला करेंगे, आप इधर से भागें नहीं, इंशाल्लाह जीत हमारी है, और अगर इधर से जाना है तो फिर इसराइल को भी साथ ही ले जाएं। ये लोग भी इधर नहीं रह सकते। बड़ी अजीब सी सूरत हाल अभी बनी हुई है, क्योंकि यूएई और सऊदीया वो भी बड़े तंग हैं कि आए दिन मजाइल और ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं हम तो मौजे करते रहे, और अभी ये जनाब ईरान ने हमारा भी जीना दोबर कर रखा है, और ऊपर से जो अमेरिकन है ये भी कभी उधर भाग जाते हैं कभी आ जाते हैं। समझ ये नहीं आती कि अब इतना $1 ट्रिलियन लग चुका है, अगर हम इन